फर्स्ट कंसेप्ट इसमें जो हमारा आता है दैट इज की जो आपको गिवन नंबर है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है P अपॉन Q की फॉर्म में, अगर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है उसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वेदर दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रैशनल में हमारे पास दो तरह की जो है लेके चलते हैं हम, या जो हमारे पास एक्सपेंशन है दैट विल बी टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग। जो इरेशनल है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जब मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में, रैशनल नंबर यू नो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जब मुझे एक नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जब मुझे एक रैशनल नंबर गिवन है, देन हमने विदाउट डिवीजन फाइंड आउट करना है वेदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो व्हाट वी विल सी द फैक्टर्स ऑफ Q। Q के फैक्टर्स हम बना लेंगे, उनको चेक करेंगे। इफ द फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 ओनली, या अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, और वी कैन हैव बोथ ऑफ दीज नंबर्स इन द फैक्टर्स ऑफ Q, तब हम क्या कहेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग But if the decimal expansion of if the factors of Q are other than 2 or 5 also, 2 और 5 के साथ साथ एक भी अगर नंबर आपका ऐसे आ जाए which is other than 2 or 5, then what we will say that the decimal expansion is non-terminating but repeating. Decimal expansion is non-terminating but repeating. So ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चंस आ जाते हैं। Q को आप चेक करोगे। अच्छा, इन सम क्वेश्चंस व्हाट हैपेंस कि P और Q में आपका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो उसको आपने, अगर कॉमन फैक्टर है, पहले एलिमिनेट कर देना है, यानी कि पहले आप उस नंबर से दोनों को डिवाइड कर लोगे, देन यू विल सी टू द फैक्टर्स ऑफ द Q की वो 2 और 5 की फॉर्म में अगर रह जाते हैं देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आता है देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग कि 1 मार्क में ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है आपका जो भी गिवन नंबर है वो टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए अगर तो हमें फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है तो हमने फैक्टर्स की फॉर्म में उसको डायरेक्ट देख लेना है। अदरवाइज अगर आपको कोई सपोज नंबर गिवन है वहां पे P अपॉन Q की जगह यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई नंबर गिवन है तो उसके फैक्टर्स हम बना लेंगे। मोस्टली 1 मार्क में ये क्वेश्चन में आपको ये गिवन होती हैं पावर्स इस तरीके से, 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5, ऊपर कुछ भी नंबर आपका हो सकता है। यहाँ पे P जो है दैट कैन बी एनी नंबर। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, 2 और 5 में से जिसकी भी पावर हाईएस्ट है, यहाँ पे 5 की पावर हाईएस्ट है, तो जो भी पावर है यहाँ पे यानी कि इतने डेसिमल प्लेसेस के बाद दैट नंबर विल टर्मिनेट। डेसिमल एक्सपेंशन जो है दैट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डिजिट्स। ये भी आपका 1 मार्क में आता है। इन केस अगर यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 8 है तो 8 आपका बड़ा नंबर है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 8 डिजिट्स। दैट डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स यू विल राइट डाउन। Then one more concept we are having, HCF into LCM, that is equal to first number into second number. आपको इन चारों में से कोई 3 टर्म्स गिवन होंगी एंड द फोर्थ वन यू आर टू कैलकुलेट। इन केस अगर हमें जो है वो गिवन होता है, मान लो फर्स्ट नंबर गिवन है, HCF और LCM गिवन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेकंड नंबर। या समटाइम्स हमें ये चारों वैल्यूज दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि हमने इस वाले फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। या समटाइम्स आपको सिर्फ जो दो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है ये दे दिए जाएंगे, उसमें फिर आपको ये अगर रिलेशन फाइंड आउट जो है वेरीफाई करना है, यू आर टू फाइंड द HCF, यू आर टू फाइंड द LCM। आफ्टर फाइंडिंग दीज टू यू विल वेरीफाई दिस रिजल्ट। गॉट इट? बट वो आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। तो HCF इंटू LCM इज द फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF आप जिस मर्जी मेथड से निकाल लो, चाहे लॉन्ग डिविजन यूज कर लो, चाहे आप इसके लिए फैक्टर मेथड यूज कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज योर चॉइस। यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम था या लेमा था, दैट वन इज डिलीटेड, वो आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, दैट यू नीड नॉट डू। उसके बाद जो कंपोजिट नंबर वाला आता है आपका क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर आपको शो करना है कि गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर और अ
प्राइम नंबर, उसके लिए आपने नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। नंबर्स मान लो मुझे इस तरीके से गिवन है 7 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 अगेन। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ नंबर्स गिवन है इसमें से कॉमन नंबर पहले आप बाहर ले लोगे। कॉमन नंबर इनमें क्या आ रहा है 3, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 7। पहले सबसे पहले जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी लास्ट टाइम PT2 में, आपने क्या करना है, जहां पे भी आपका प्लस या माइनस का साइन आ रहा है ये सिंगल सिंगल टर्म आपकी बनेगी। तो हियर यू आर हैविंग दीज 3 टर्म्स। PT2 में बहुत बच्चों की थी मिस्टेक इस क्वेश्चन में, ये प्लस और प्लस के साइंस जो हैं वो इनको टर्म्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास बन रही हैं। अब इन टर्म्स में से हमने क्या करना है, कॉमन नंबर देखना है कौन सा है। तो दिस 3 एंड दिस 3 इज कॉमन, ये हमने बाहर ले लिया। फर्स्ट नंबर में से 3 मैंने ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट विद मी 7, देन दिस प्लस साइन एज इट इज। सेकंड नंबर में से 3 आई हैव टेकन, व्हाट आई एम लेफ्ट विद 13 into 2 और वी कैन से 26 also. Then this 3 we have taken, what I am left with, that is 15. What is the sum total of these 3 numbers? This is 48. Now 48 you can further factorize. So it is having more than 2 factors. So this one is, Hanji, this we have taken, bete, I have directly written this. This 3 I have taken as common. What I am left with 5 into 3, 5 3s are 15. This I have taken. मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया उसको, ठीक है। देन इनका हमने सम लिया, ये आ गया। अब 3 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है, 48 जो है वो कंपोजिट नंबर है। 48 को मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, सिंस इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। डिपेंडिंग ऑन, आपको पहले ये टर्म्स देखनी है कितनी टर्म्स बन रही हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, देन बाकी जो बनेंगे उनको फर्दर फैक्टराइज। हमें मतलब मेन चीज जो शो करनी है दैट इज इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तभी, क्योंकि प्राइम में क्या होता है, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक जो है 1 होता है उसका। तो यहाँ पे इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। देन एक दो जगह पे आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमें 3 नंबर्स गिवन है ABC एंड उनका हमें HCF या LCM फाइंड आउट करना है। सो if we are having these 3 numbers and we are to find out the HCF of A, B and C using the formula, तो formula इसका क्या है, that is A multiplied by B multiplied by C multiplied by LCM of ABC। अगर HCF निकालना है तो राइट हैंड साइड पे हम LCM यूज करते हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB multiplied by LCM of BC multiplied again by LCM of AC। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उनको मल्टीप्लाई करो उनके LCM से, देन इसको डिवाइड कर दो साइमल्टेनियसली 2 टर्म्स का LCM लेके। ABC 3 टर्म्स हैं, पहले AB का ले लो, फिर BC का ले लो, फिर AC का ले लो। क्लियर? इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे LCM निकालना है, LCM के केस में जहां जहां मैंने LCM लिखा हुआ था ऊपर वाले फॉर्मूला में, वहां पे क्या आ जाएगा HCF, बाकी आपका सेम रहेगा। HCF of ABC divided by HCF of AB into HCF of BC into HCF of CE। Got it? ये आता बहुत रेयर है बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म आती है कि चेक वेदर द गिवन नंबर जो भी है दैट एंड्स विद डिजिट 0। कोई भी नंबर यहाँ पे आपको गिवन हो सकता है, सपोज मुझे 8 raised to power n गिवन है, तो इसके लिए जो हमें चेक करना है वो क्या चेक करना है कि इसका जो है लास्ट डिजिट शुड बी 0। तो आपने 8 के फैक्टर्स बना लिए, 8 के फैक्टर्स क्या बने आपके पास 2 into 2 into 2। इसके लिए लास्ट नंबर 0 होने के लिए आई नीड 1 5, एक 5 भी होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स आपके क्या बन रहे हैं 2, 2, 2, और हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका यहाँ पे है, जो भी आपको यहाँ नंबर गिवन है वो आपका इट विल एंड विद डिजिट 0 इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अगर 5 उसका फैक्टर होगा, बट यूनिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के, दे आर यूनिक। तो जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये
यहाँ पे आप मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर रहे हो. लेट द डिजिट इसका जो है 8 to the power n ends with the digit 0. Then 5 will be a factor of this, but here we are saying 5 is not a factor of this. So by fundamental theorem of arithmetic, the two statements contradict each other. So this number doesn't end with 0. ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरह के आपको बहुत बार करवाए हुए हैं. देन स्टेटमेंट वाले में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको मेथड बताया हुआ है उसमें भी कि अगर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो गिवन नंबर से ज़्यादा बन रही है, वी आर टू फाइंड द एलसीएम. अगर कम बनती है, मतलब उन्हीं चीज़ों को हमें अरेंज करना है, तो यू आर टू फाइंड द एचसीएफ. नंबर ऑफ जो भी आपको गिवन है वो आप अपने पास से ज़्यादा नहीं बना सकते. देन हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस पे आएंगे. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर. सिर्फ फॉर्मूलाज मैं आपके मेन जो है वो रिकॉल करवा रही हूँ. ये हमें पता है दिस इज द सेक्टर. थीटा एंगल हमारा बनता है सेंटर पे. देन एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. थीटा इज द angle made by the radii at the center, r is the radius of the circle and 360 total जो आपका center पे angle बनता है. Then length of arc, यहाँ पे sector OAB ले लेते हैं हम. Length of arc AB, ये symbol इसके ऊपर होता है arc के लिए, that is pi arc theta upon 180. कुछ books में ये आपको 2 pi r theta upon 360 भी गिवन होगा. 2 और 360 को जब आप कैंसिल आउट कर लेते हो तो वी गेट pi r theta upon 180. देन थर्ड इसमें जो कंसेप्ट होता है दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब ये जो है हमारी माइनर सेगमेंट है. ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो सेक्टर का एरिया हमने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये आपके माइनर सेक्टर और जो है माइनर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं. मेजर के लिए आप इसको सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सेम वे में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो इस एरिया को आप सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे. So area of minor segment, that is area of sector, pi r square theta upon 360. और area of triangle के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, that is half r square sin theta. थीटा बेटे हमें गिवन है, अगर हम वो निकालते हैं जो है एल्टीट्यूड निकालते हैं वो मेथड लंबा हो जाता है, तो वी विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला half r square sin theta. That gives you the area of this triangle. ठीक है, area of this full circle minus area of this triangle, so we will get the area of the minor segment. इस माइनर सेगमेंट को जब मैं सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट. मेजर का निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से आप इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको फिगर क्या गिवन है, उसमें शेडेड रीजन आपका क्या गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है आप उनको प्लस करना है, माइनस करना है, किसमें से क्या प्लस माइनस होगा दैट यू कैन सी. आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गिवन लाइन सेगमेंट है, उसको एक गिवन रेशियो में हमें डिवाइड करना है. सो लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ आपको गिवन भी हो सकती है, नहीं भी गिवन हो सकती है. गिवन है तो जितनी गिवन है उतनी ही लोगे, नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो. लेट अस सपोज आई हैव टेकन अ लाइन सेगमेंट ए बी, जितनी लेंथ की वो गिवन है उतनी लेंथ मैंने ले ली, एंड आई हैव टू ड्रॉ डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:7. मुझे जो है ये रेशियो के अकॉर्डिंगली जो है चलना है. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए पे एक एक्यूट एंगल ले लेंगे. सपोज आई हैव टेकन दिस एंगल टू बी 40 डिग्री. जितना मैंने यहाँ पे एंगल लिया है उतना ही एंगल आप यहाँ पे लोगे. इट मीन्स दीज टू लाइन्स शुड बी पैरेलल. तो मैंने यहाँ पे भी 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया. उसके बाद कंपास को 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 इंच जितना आप खोलना चाहो ले सकते हो. कंपास को आपने खोल के ए पे रखना है एंड देन यू विल ड्रॉ द आर्क्स. इक्वल आर्क्स आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से. अब 3:7 है, मैंने यहाँ पे 3 आर्क्स ड्रॉ करने हैं.
जितना फर्स्ट नंबर गिवन है रेशियो का, उतनी आर्क्स हमने ऊपर ले लेनी है, उतनी ही कंपास आपकी खुली रहेगी और इधर आप बी पे रख के नीचे की तरफ आर्क्स ड्रॉ करोगे। सेकंड रेशियो हमारा नंबर क्या है 7, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 7 आर्क्स ड्रॉ करनी है। वीडियो ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि कहाँ क्या आप रख रहे हो। B1, B2, B3, B4, 5, B6 एंड B7। अब 3:7 में 3 आर्क्स हमने ऊपर ले ली, 7 आर्क्स हमने नीचे ले ली। नाउ वी विल ज्वाइन दीज एंड आर्क्स, जो आपकी लास्ट आर्क्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो वी विल ऑटोमेटिकली गेट दिस रेशियो एज 3:7। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में चाहे आपको क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन मेंशन्ड है चाहे नहीं है, यू आर टू जस्टिफाई द थिंग्स, ठीक है। जस्टिफिकेशन के लिए आप इसकी क्या करोगे, ट्राइंगल ले लोगे AMA3 और इधर से आप लोगे BMB7। अब इस ट्राइंगल में दिस एंगल एंड दिस एंगल, लेट दिस बी एंगल 1, दिस बी एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाट विल बी द रीजन, vertically opposite angles. Then let this be angle 4 and this be angle 3. Again angle 3 is equal to angle 4. Reason by construction. इसीलिए मैंने कहा था कि ये दोनों एंगल्स हमने सेम ड्रॉ करने हैं। अब टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि थर्ड एंगल नेचुरली उनका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। If the triangles are similar, then their sides will be proportional. So triangle AMA3 is similar to triangle BMB7. So their sides are proportional. It means AM upon BM. This is equal to AA3. I am taking just two sides का ratio मैं ले रही हूँ, BB7. Now AA3 and BB7, यहाँ पे अगर मैंने 1 यूनिट की आर्क्स लगाई हैं तो these are 3 units and these are 7 units. So AA3 is 3 unit, BB7 is 7 units. So it means AM ratio MB is 3:7. This we were to prove. This is the justification. After that, इसके जो बाकी के questions हैं आपके that are deleted from the syllabus. So moving on to the second exercise. Second exercise में भी आपका जो main method use हो रहा है वो एक ही मेथड है, दैट इज द ड्राइंग ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, अब फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रेडियस गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, एक्सटीरियर में एक पॉइंट से हमने इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो लेट दिस बी द सर्कल, जितना भी रेडियस गिवन है आपको रेडियस का आप ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देन एक्सटीरियर पॉइंट आप ले लेंगे, जहां पे भी मेंशन्ड है जितना भी गिवन है उतना लोगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा दैट विल बी एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, एक्सटीरियर पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर दोगे। सेकेंड स्टेप, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू नो हाउ टू डिवाइड, पी पे रखो, मोर देन हाफ अप्रोक्सीमेटली कंपास खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतनी ही कंपास खुली रहेगी, ओ पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उन दोनों आर्क्स को आप मिला दोगे तो आपका यहाँ पे एक आपने ये क्रॉस जरूर शो करना है ताकि आपको मिड पॉइंट मिले। तो ये आर्क्स आपकी लगी होंगी, सो दिस विल बी योर पॉइंट एम। अब एम क्योंकि मिड पॉइंट है ओपी का, तो एम ओ और एम पी ये दोनों सेम डिस्टेंसेस हैं, तो आप एम पे कंपास रख के ओ जितनी कंपास खोल के सर्कल ड्रॉ कर लोगे। दैट सर्कल विल पास थ्रू पी ऑल्सो। लास्ट टाइम मैंने जो नंबर काटे थे वो इसी वजह से काटे थे क्योंकि आपका जो ये वाला सर्कल आपने ड्रॉ किया था वो ओ और पी दोनों से पास नहीं कर रहा था, इट मींस योर कंस्ट्रक्शन वाज रॉन्ग। तो ये पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। एम जब आपका मिड पॉइंट है तो आप सर्कल जब भी ड्रॉ करोगे तो ओ और पी से दोनों से पास करेगा। अब जहां ये सर्कल्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट ये वाला और ये वाला, इनको नेम दे दो ए और बी, इनको आप ज्वाइन कर दोगे इस पॉइंट पी से, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट।
तो पी ए और पी बी जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब हमें इसकी जस्टिफिकेशन अगर शो करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस OP को मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, थिक दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बट यू नीड नॉट टू। कंस्ट्रक्शन हमेशा आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये हम डायामीटर लेके चलेंगे, जो मैंने थिक लाइन ली है, तो इट मीन्स ये आपका जो इधर बनेगा, दिस विल बी द सेमी सर्कल। ठीक है। अब अगर मैं O को A से ज्वाइन करती हूँ, तो दिस एंगल इज, ये एंगल जो आपका बन रहा है, दिस इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, इस वाले सेमी सर्कल में बन रहा है। एंड यू नो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। इट मीन्स OA जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AP, इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। AP क्या है, दैट इज द टेंजेंट, एंड द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। सिमिलर वे में आपका जब आप ये वाला लेके चलोगे, दिस सेमी सर्कल व्हेन यू विल टेक, तो अगेन OP जो है आपका इस वाले में भी, दैट वन इज द डायमीटर, तो ये नीचे वाला सेमी सर्कल बन रहा है, तो इट मीन्स ये वाला जो हम एंगल लेके चल रहे हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सेम वही हो गया आपका। तो यहाँ से आपका जस्टिफाई हो गया कि जो आपको ये गिवन हमने ये ड्रॉ की है, PA एंड PB, दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। एक तो ये हो गया कि सर्कल गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। देन सेकंड हमें गिवन हो सकता है केस कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें गिवन है, और अंदर वाले सर्कल पे हमने बाहर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट गिवन है और टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। लेट दिस बी द फर्स्ट सर्कल, ये हमें गिवन है, एंड दिस बी द सेकंड सर्कल। अब बाहर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हमें कहीं पे कोई पॉइंट गिवन है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब अगर मैं बाहर वाले सर्कल को इग्नोर कर दूं, आपने इरेज नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए इरेज कर रही हूँ, तो ये वही फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन वाली बन गई हमारी कंडीशन कि एक्सटीरियर में एक पॉइंट गिवन है, यहाँ से मुझे इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये ज्वाइन किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करने हैं जो O और P दोनों से पास करेगा, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप P से ज्वाइन कर दो। सेम क्वेश्चन था, बट आपने क्या लेना है, यहाँ पे जो सर्कल आपका सेकंड वाला था उसको आपने डिलीट नहीं करना है। मैंने इसलिए डिलीट किया था ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट था दैट इज एक्सटीरियर टू दिस गिवन सर्कल। गॉट इट? सेम क्वेश्चन बना आपका, बट इसमें एक ये सर्कल आपको शो करना था। देन थर्ड हमें गिवन है, एक गिवन सर्कल है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने वन साइड में एक्सटीरियर से पॉइंट लेके उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। तो अगेन हमें ये सर्कल गिवन है, अब मुझे दो पॉइंट्स इसमें गिवन होंगे एक्सटीरियर में, और उन दोनों पॉइंट्स से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो एक पॉइंट जो है वो हम इस साइड पे ले लेंगे, अगेन टेंजेंट्स ड्रॉ कर लोगे, मेथड सेम है, मैंने पूरा नहीं अब वहां पे किया। तो एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड के लिए आप क्या करोगे, इधर से ये लाइन एक्सटेंड कर दोगे, दिस इज योर O, दिस इज सपोज Q, ये पॉइंट आपका P है, दिस इज A एंड दिस इज B। ये आपने मेथड वही यूज किया था, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर इस पे आपने ड्रॉ किया सर्कल जहां पे दोनों सर्कल्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये मेथड था आपका। इधर सेम मेथड आपका लगेगा, QO को ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, देन मान लो ये पॉइंट N आ गया, N पे कंपास रख के QN या NO जितना आपको खोलना है कंपास को, और इधर से ये आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अगेन जहां पे ये दोनों सर्कल्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। तो ये C एंड D हम मान लेते हैं, तो QC एंड QD वो एक पॉइंट से आपके टेंजेंट्स बन गए,
और दूसरा PA एंड PB आपके सेकंड पॉइंट से टेंजेंट्स बन गए। देन नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हमें गिवन है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स गिवन है कि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं एक सर्कल पे और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स हमें गिवन है। तो अब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जब हमारे पास है, लेट अस सपोज कि ये हमें 120 गिवन है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, क्योंकि जब हम सर्कल हमें गिवन होता है और टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें नहीं पता कि उनके बीच में एंगल क्या बनेगा। कल मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम द सम ऑफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दैट इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो हमने वही कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियाई, क्योंकि सम टोटल उन दोनों का 180 होता है, तो 180 माइनस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दैट इज 60 डिग्री। यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो एक रेडियस मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पे रख के आपने कंपास को 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, दैट यू नो हाउ टू ड्रॉ। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको A ले लो, इसको B ले लो। अगेन हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या पता है कि एंगल जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस के साथ टेंजेंट एंगल बनाता है दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल बना देना है। एरो आप इस साइड पे शो करोगे क्योंकि वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट आएगा। सेम वे में यहाँ से आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको आप इस साइड पे एक्सटेंड करेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपके मीट कर रहे हैं, दिस एंगल विल बी योर 120 डिग्री। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये 90 है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब इनकी जब आपको जस्टिफिकेशन दिखानी है, जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मान लो ये पॉइंट आपका P है, तो OAPB is a quadrilateral, तो sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. So angle O plus A plus P plus B, this is equal to 360 degree. एंगल O हमने लिया है 60, A हमने लिया है 90, P हमने शो करना है और B एंगल था हमारा ये 90। सम टोटल इज 360। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे दैट विल गिव यू 240। 240 जब आप 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट P एज 120 एंड P जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। यस हिमांशु, जस्ट अ मोमेंट बच्चे।